ओम शांति। सभी का आज के इस सेशन में हम ट्रेनिंग सेशन कहे उसमें स्वागत करते हैं। दिव्य गर्भ संस्कार से दिव्य भारत, डिवाइन गर्भ संस्कार से डिवाइन इंडिया, ये प्रोजेक्ट आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया है। ये एक मेडिकल विंग का प्रोग्राम है, मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज डिवाइन संस्कार रिसर्च फाउंडेशन। और जैसे हमारी महाराष्ट्र की ऑल जो गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ऑब्स गायनेक सोसाइटी, इनके कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। और जैसे कि सभी को पता है, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये ब्रह्मा कुमारीज और भारत सरकार का के सहयोग से ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो दिव्य गर्भ संस्कार के जो प्रोग्राम्स, पब्लिक प्रोग्राम्स हर जगह हम करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या क्या जानकारी होना जरूरी है, इसके लिए आज हमने ये विशेष सेशन रखा है। और आप सभी को बता दें कि हमारा ये जो दिव्य गर्भ संस्कार से दिव्य भारत, इस प्रोग्राम का नेशनल लॉन्चिंग पनवेल महाराष्ट्र से हुआ था। और हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फॉर स्टेट, आरोग्य मंत्री जो है वो डॉक्टर भारती पवार जी, उन्होंने इसका ऑफलाइन ऑनलाइन लॉन्चिंग किया था। और ये प्रोग्राम ऑफलाइन हुआ था जस्ट 2 मार्च को, और उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 500 लोगों ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक्सपेक्टेंट मदर्स थे, फैमिली मेंबर्स, गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, जनरल प्रैक्टिशनर्स, नर्सेस, आशा आंगनवाड़ी सेविका। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम रहा। और इस प्रोग्राम में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो एमएलए है, प्लस हमारे मेयर, कमिश्नर, लोकल कारपोरेटर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट के मेडिकल ऑफिसर्स, ये सभी इस प्रोग्राम में इन्होंने सहयोग दिया था। और जैसे कि डिवाइन गर्भ संस्कार के जो प्रोग्राम्स अभी हमने प्लान किए हैं, तो 18-19 जून को महाराष्ट्र में जलगांव, धननगांव, चोपड़ा, चालीसगांव यहाँ पे प्रोग्राम होगा। 23-24 जुलाई को अमरावती, परतवाड़ा और वाशिम, अकोला में प्रोग्राम होगा। फिर अगस्त में 20-21 तारीख को बोपड़ी, हड़पसर, नगर यहाँ पे प्रोग्राम प्लान किया है। सितंबर में औरंगाबाद में, और 9 अक्टूबर नासिक, मालेगांव में, और मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ओआरसी दिल्ली में। तो ये ऐसे सब जगह अलग अलग एवरी मंथ प्रोग्राम्स हमने प्लान किए हैं डिवाइन गर्भ संस्कार के। तो ये एक सैंपल के लिए, आपको रेफरेंस के लिए ब्रोशर जो बनाया था, इसका ये ब्रोशर 2 पेजेस ब्रोशर था, जिसमें इस प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रोग्राम के जो स्पीकर्स है, फैकल्टीज है, उनके बारे में, और कौन कौन इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर इस प्रोग्राम के आप फ्लायर्स भी बना सकते हैं, तो ये फ्लायर का भी रेफरेंस है जो हर एक एक्सपेक्टेंट मदर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर प्लस हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है, तो उनको हम फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और पोस्टर्स हर एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जगह जगह इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए हम प्रमोशन के लिए पोस्टर्स लगा सकते हैं। इसके रोड बैनर, स्टेज बैनर का ये एक सैंपल है, और रोड पे हम ये बैनर्स लगा सकते हैं, इसका ये सैंपल है। तो हम किसको इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड मदर्स है और उनके फैमिली मेंबर्स। तो जितने भी हमारे उस एरिया के गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा हम हर एक एक्सपेक्टेड मदर को इसका जो प्रमोशन कर सकते हैं, उसका फ्लायर दे सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के वहाँ पे हॉस्पिटल में व्हाट्सएप ग्रुप बना के उनके नंबर्स लेकर हम उनको व्हाट्सएप प्रमोशन कर सकते हैं। और लोकल जितने भी, जहाँ पे भी हमारे लोकल गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कोलैबोरेशन में ये प्रोग्राम होगा, तो उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज के द्वारा उनके जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट मेंबर्स है, उनको भी ये प्रोग्राम का इनविटेशन जाएगा। प्लस हम पर्सनली जाकर गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, उनके हॉस्पिटल में भी हम पोस्टर्स डिस्प्ले करें, उनके पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स लेकर, उनके व्हाट्सएप्स के द्वारा उनको भी हम ये
प्रोग्राम का इनविटेशन भेजे। फिर लोकल जितने भी जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तालुका जो भी ग्रामीण रुग्णालय है, रूरल हॉस्पिटल है, तो वहाँ के तालुका हेल्थ ऑफिसर्स है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स है, डीएचओ है, फिर उनके अंडर जो भी मेडिकल ऑफिसर्स आते हैं उनको हम इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर्स जिनको इनवाइट कर सकते हैं, जो गांव में भी अभी भी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है वो वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशंस करते हैं। नर्सेस के लिए हम नर्सिंग कॉलेजेस है या जो हॉस्पिटल्स है गायनेकोलॉजिस्ट के, तो उनको इनवाइट कर सकते हैं। फिर हमारे जो आशा सेविका है, आशा और आंगनवाड़ी सेविका, तो उनको ऑलमोस्ट हर जगह 300-400 तो आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं रहती है। आशा के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तालुका हेल्थ ऑफिसर से कांटेक्ट करना होता है। आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए हमें लोकल पंचायत समिति, उनके प्रेसिडेंट है, सीओ है, सीडीपीओ है, उनको कांटेक्ट करना होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे नगर पालिका है, कारपोरेशन है, महानगर पालिका है, तो उनके मेडिकल ऑफिसर्स है, फिर उनके मेयर है, कमिश्नर है, महिला बाल कल्याण समिति सभापति है, कारपोरेटर्स है, फिर हमारे एमएलए है, एमपी है, तो ऐसे हम उनको वीआईपीज को भी इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और फिर हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारीज के ब्रदर्स सिस्टर्स है उनको भी इस प्रोग्राम के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि वो फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स रहते हैं, तो गर्भवती माताएं उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको इस प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं। और सभी सेंटर्स की, जितने भी उस सेंटर्स नजदीक के हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स या गीता पाठशाला, तो उनके टीचर्स बहनों ने ये प्रोग्राम अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रोग्राम में हम एक्सपेक्टेंट मदर्स को जो है वो गर्भवती माताओं को, उनके माताएं हमारी स्वस्थ और खुशहाल बने, हेल्दी और हैप्पी बने, ताकि आने वाला जो बेबी है वो हेल्दी और हैप्पी बने। तो एग्जैक्टली इस प्रोग्राम में हम क्या क्या उनको गाइड करते हैं ये भी हम शॉर्ट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फोकस है वो उनको 3 डायमेंशंस के बारे में हम बताते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। तो गर्भवती माताओं को मेडिटेशन सिखाने के लिए हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास समय भी नहीं होगा, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम लोकल गायनेकोलॉजिस्ट और ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के कोलैबोरेशन में होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट गर्भ संस्कार साइंटिफिकली क्यों जरूरी है इसके बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ मेडिटेशन के बारे में हमारे ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो उनको गाइड कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी ब्रदर्स, सिस्टर्स और टीचर्स बहनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। फिर हम ऐसे इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, इनविटेशन लेटर बना सकते हैं, तो जिसमें फिर जो भी जितने भी हमारे वीआईपीज है, हमारे लोकल गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज है, तो उनको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और उनको इनविटेशन लेटर में क्या क्या ड्राफ्ट करना है, ये प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है, इसके लिए एक रफ ड्राफ्ट जो बनाया हुआ है, तो उस पे आप चेंजेस करके उनको ये इनविटेशन लेटर दे सकते हैं। फिर प्रोग्राम जो है वो रूटीनली 3 to 4 आवर्स का प्रोग्राम होगा। जैसे 2 मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा, तो मॉर्निंग का प्रोग्राम अराउंड 9 to 1 o'clock होगा। तो 9 o'clock जब हम प्रोग्राम चालू करेंगे तो रजिस्ट्रेशन और हीमोग्लोबिन चेकअप होगा, क्योंकि इसमें हम विशेष एनीमिया मुक्त भारत जो हमारा भारत सरकार का अभियान है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग रजिस्ट्रेशन भी करें और साथ साथ फिर हम उसको उसी के साथ हीमोग्लोबिन चेकअप भी हम फ्री में, तो अराउंड हमारे 300-400 लोगों का हम फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप कर सकते हैं। तो इसके लिए अराउंड 30 to 45 मिनट्स का समय जा सकता है। फिर 1 आवर हमारा डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम क्या है, साइंटिफिक स्पिरिचुअल बेसिस, इसके ऊपर सेशन होगा। और इनॉग्रेशन का सेशन अराउंड 1 आवर का होगा। और डिजाइनिंग सुपर बेबी, कैसे हम हमारे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, इसका सेशन 1 आवर का होगा। तो ऐसे ये शॉर्ट प्रोग्राम अराउंड 3.5 to 4 आवर्स का प्रोग्राम होगा। मॉर्निंग में होगा तो 9 to 1 और इवनिंग में होगा तो 4 से 8 बजे का स्लॉट हम रख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी हम फ्री हीमोग्लोबिन
चेकअप कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो फार्मा कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है, तो वो प्रोग्राम वो आकर पेशेंट्स का फ्री हीमोग्लोबिन चेकअप करेंगे, पॉसिबल है तो उनको फ्री में जो आयरन टैबलेट्स है इनिशियल स्टार्टर पैक वो भी फ्री में दिया जाएगा। साथ साथ हम इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सशक्त बनाओ ये भी जो भारत सरकार का अभियान है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अभी जहाँ पे भी प्रोग्राम्स होंगे तो आप उसका ऐसे सेवा रिपोर्ट बनाकर हमें भेज सकते हैं, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जैसे कहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, डेट क्या है, क्या प्रोग्राम का टॉपिक था, गेस्ट कौन थे, स्पीकर कौन थे, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ गए थे, सेंटर ब्रह्मा कुमारी सेंटर इंचार्ज कौन थे, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है डिवाइन गर्भ संस्कार आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, उसके ऊपर भी इसको पोस्ट करे। उज्ज्वला जो इसका एक रिपोर्ट पेज बनाते हैं, तो आप उनको भी इसके डिटेल्स लिखकर 4-5 इंपॉर्टेंट फोटोज आप उनको भेज दो, और ईमेल bkshubda@gmail.com आप ईमेल करेंगे। तो व्हाट्सएप इसीलिए करना है क्योंकि जो ग्रुप बनाया हुआ है तो सभी को पता चलेगा क्या क्या सेवाएं कहाँ कहाँ हो रही है, और ईमेल्स के द्वारा फिर वो हमें उसका रिपोर्ट बनाना इजी हो सकता है। तो इसीलिए ये 3 जगह आपको इसको फॉरवर्ड करना है। और इस प्रोजेक्ट के संबंधित जो भी जानकारी डिटेल में मिलने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसका डिवाइन गर्भ संस्कार आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक दी हुई है। इसका जितना भी मटेरियल जो जो अभी मैंने ब्रोशर पोस्टर्स फ्लायर सब आपके साथ शेयर किया, वो हमने डिवाइन गर्भ संस्कार डीजीएस पब्लिक प्रोग्राम करके एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसको ड्राइव पे अपलोड किया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप ईमेल के लिए ये ईमेल यूज कर सकते हैं। आपका ईमेल आप हमें फॉरवर्ड करेंगे तो उस पे भी आपको ये इसके डिटेल्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। और सेवा रिपोर्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे आपको शेयर करना है। और कांटेक्ट इसके डिटेल्स जानने के लिए 2 कांटेक्ट नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, 9820616509 8112287126। तो उसके उसके ऊपर आप इसके और जानकारी के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, या फिर हमारे बीके टीचर्स है, तो उनको आप ऐसे पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और प्रोग्राम के बाद हम फिर एक जो 3 डेज हमारा ऑनलाइन मेडिटेशन माना लोकल आप जैसे भी फिजिबल होगा वहां पे फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मेडिटेशन कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके भी फ्लायर्स आपको तभी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और ये एक शॉर्ट में जहाँ पे भी आप जब डॉक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, तो इस प्रोग्राम का अभी तक का जैसे प्रोजेक्ट जर्नी सो फार ये 12 साल पहले ये प्रोग्राम प्रोजेक्ट 2010 में पनवेल से लॉन्च हुआ था, तो अभी हमारे पास 12 साल से भी ऊपर हमने इस प्रोग्राम किए हुए हैं, जिसमें अराउंड 1500 से अधिक प्रोग्राम्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 3000 से अधिक डॉक्टर्स को, 2000 से ज्यादा नर्सेस को, 3000 से ज्यादा आशा आंगनवाड़ी सेविकाओं को इस प्रोग्राम के बाद द्वारा हमने संदेश पहुंचाया है, लोगों को इसकी जानकारी दी है। तो ऑलमोस्ट और एक्सपेक्टेंट मदर्स उनके फैमिली मेंबर्स 1 लाख से भी अधिक लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचा है। और अभी लगातार पिछले 15 अगस्त से ये ऑनलाइन इसकी सेवाएं डेली चल रही है। तो हर मंथ में 45 से भी अधिक प्रोग्राम होते हैं, और अभी मोर देन 30,000 इसके यूट्यूब व्यूअर्स है। तो इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग एक्सपेक्टेंट मदर्स को, जैसे मैंने कहा कि हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए, ताकि हमारा बेबी भी हेल्दी और हैप्पी हो, उसके लिए हम एक ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं कि क्यों गर्भ संस्कार जरूरी है, इसमें क्या क्या उनको 3 डायमेंशंस के बारे में, विशेष फिजिकल एम्पावरमेंट के लिए डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, और मेंटल एंड इमोशनल एम्पावरमेंट के लिए हम मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री लिविंग, और उसके साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना है,
हमारे बेबी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या करना है, इसके बारे में इस प्रोजेक्ट में उनको नॉलेज इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये कैसे गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट पिछले 11-12 सालों से रन हो रहा है, ये भी यहाँ पे दिखाया है। और विशेष गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट से, जैसे जो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे पास्ट में, डॉक्टर जेपी नड्डा जी, हमारे आयुष मिनिस्टर डॉक्टर श्रीपाद नाइक जी, इन सभी ने इस प्रोग्राम की काफी सराहना की है। और इसके लिए इसके तहत काफी जगह ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स हो या ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट का ट्रेनिंग। और ये प्रोग्राम गायनेकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी के साथ में जब हो रहा है, तो हमारी जो आदरणीय शिवानी दीदी जी है, काफी बार उन्होंने इस प्रोग्राम को एड्रेस किया हुआ है। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और विशेष अभी जो ऑनलाइन मैंने सेवाओं की बात की, तो जब हम ये ऐसे प्रोग्राम पब्लिक प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद एवरीडे जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम जूम पर और यूट्यूब लाइव चल रहा है, डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल के ऊपर, वहां पे जो भी एक्सपेक्टेंट मदर्स है वो कहीं से भी पूरे भारत से ज्वाइन हो सकती है। तो इसीलिए ये ऐसा पोस्टर यदि हम हर एक हॉस्पिटल में लगा देते हैं कि डिवाइन गर्भ संस्कार सुपर मॉम बेबी प्रोग्राम क्या है, कि कैसे ये एक इसका प्रॉपर करिकुलम बनाया हुआ है, और जिसमें अलग अलग टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है, जिससे मदर का और बेबी का दोनों का फिजिकल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट ये बढ़ाने के लिए हेल्प होता है। हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे का IQ EQ बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिजिकल क्वोशंट के लिए जैसे हम मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी, एक्सरसाइज, प्राणायाम, डाइट, स्लीप मैनेजमेंट, ये सारे सेशंस लेते हैं। फिर हमारे इमोशनल एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रेस एंगर मैनेजमेंट, मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस, टर्न फियर इनटू पावर, ऐसे अलग अलग सेशंस, इमोशनल इम्यूनिटी। फिर IQ इम्प्रूव करने के लिए हम जैसे सेशंस म्यूजिक, मैथ्स, ड्राइंग, फिर स्टोरीज, म्यूजिकल योगा, मैथ्स मस्ती, ऐसे अलग अलग सेशंस होते हैं। प्लस राजयोग मेडिटेशन के सेशंस होते हैं। और ये उसका एक 4 वीक्स का डिजाइनिंग करिकुलम बनाया हुआ है कि एवरी डे के लिए अलग अलग एक्टिविटी उनको करने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है। और माताएं बहुत प्यार से ये एक्टिविटी करते हैं। तो इसके लिए हमने एक बहुत सुंदर सा जर्नल भी बनाया हुआ है। और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही नहीं, तो पोस्ट डिलीवरी भी हम सेशंस लेते हैं, क्योंकि हमारा फोकस वो फर्स्ट 1000 डेज पर है। तो इंट्रा यूट्राइन पीरियड 9 मंथ्स का 280 डेज, एंड पोस्ट डिलीवरी 2 इयर्स तक यदि हम गर्भवती माताओं को और बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, तो गर्भवती माताएं और हमारे बच्चे स्वस्थ, हेल्थी और हैप्पी रहेंगे। उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो एम्पावरमेंट बहुत अच्छी होगी। तो पोस्ट डिलीवरी जो इम्पोर्टेंट सेशंस होते हैं, जैसे पेरेंटिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग है, पोस्ट डिलीवरी केयर है, नियोनेटल केयर, पीडियाट्रिशियन के द्वारा क्या उस समय ध्यान देना बहुत जरूरी है, बेबी केयर मसाज, पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस। तो ये ऐसे बहुत अलग अलग सेशंस जो इंटरेस्टिंग होते हैं। और इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। इंटरैक्टिव सेशंस माना मदर्स एवरीडे ऐसे एक्टिविटीज खुद करते हैं। तो ये मदर्स ने किए हुए एक्टिविटीज है, क्योंकि उनका हम एवरी मंथली सुपर मॉम कॉन्टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और उनको फिर उसमें सुपर मॉम गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो बहुत खुशी खुशी से, बहुत नशे से, उमंग उत्साह से ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप सुपर मॉम बेबी बनाया हुआ है। तो उसमें वो डेली जो भी उन्होंने एक्टिविटीज की है वो शेयर करते हैं, जो एक्टिविटीज उनको दी जाती है। तो उसमें जैसे टू में डिजाइन सुपर बेबी एक्टिविटी, डिजाइन सुपर मॉम, उसके लिए एक्टिविटीज है, ड्राइंग्स है, फिर म्यूजिक है, मंत्राज है, श्लोका रिसाइटेशन है, अफर्मेशंस है, स्टोरीज है। तो ऐसे अनेक अलग अलग एक्टिविटीज उनको दी जाती है। और उसके लिए ये एक जर्नल बनाया हुआ है। तो वो जर्नल को रिफर करके बहुत अच्छे से एक्टिविटीज करते हैं। और जर्नल में जैसे
एवरी डे के लिए क्या क्या मेडिटेशन करना है, फिर बेबी टॉक के बारे में, डाइट चार्ट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, ऑटो सजेशन से बहुत अच्छे से ये जर्नल भी बनाया हुआ है। और ये काफी सारे अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अक्रॉस इंडिया होते रहते हैं। तो ये ऐसा जब भी प्रोग्राम डॉक्टर्स अटेंड करेंगे उसके बाद आप अपने जैसे उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम क्या है और इसके ऑनलाइन क्या क्या सेवाएं हो रही है, तो उसके जैसे जब भी पब्लिक प्रोग्राम होने के बाद आप उनके हॉस्पिटल में ये ऐसे पोस्टर्स, 2 पोस्टर्स विशेष उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनके हॉस्पिटल में आप ये पोस्टर्स लगा सकते हैं, तो जिसमें जो है यदि वो अपने हॉस्पिटल में वंस इन अ मंथ ओरिएंटेशन सेशन ले सकते तो बहुत अच्छा। अदरवाइज उन्हें सिर्फ इतना ही बताना है कि बाहर गर्भ संस्कार का जो पोस्टर लगाया हुआ है उसका आप फोटो निकाल के लेना, या फिर पॉसिबल है तो वो उसके फ्लायर्स बनाकर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस पोस्टर के ऊपर जो डेली हमारे सेशन जूम पर चलते हैं उसकी मीटिंग आईडी दी हुई है। और जैसे वो मीटिंग आईडी हमने कॉमन रखी हुई है, परमानेंट एक ही रखी हुई है, 9328664500, और उसका पासवर्ड है ओम शांति स्मॉल लेटर कंटिन्यूस। तो ये जो प्रोग्राम्स चलते हैं डेली लाइव ऑन जूम एंड यूट्यूब लाइव डिवाइन गर्भ संस्कार चैनल के ऊपर, तो मंडे से फ्राइडे रोज रात को 8 बजे इसके सेशन होते हैं, और सैटरडे 7:30 बजे सेशन होते हैं, संडे 11 बजे इसके सेशन होते हैं। तो ये सेशंस के लिए कोई भी कहाँ से भी एनरोल कर सकता है, ये सभी सेशंस फ्री होते हैं। तो ये ऐसा पोस्टर हमें हर एक जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उनके हॉस्पिटल में जाकर लगाना चाहिए। और दूसरा पोस्टर एग्जैक्टली उसमें पूरे मंथ के लिए क्या क्या सेशंस होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में जो डिटेल्स दिया हुआ है। तो ऐसे ये 2 पोस्टर्स हर एक गायनेकोलॉजिस्ट के हॉस्पिटल्स में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमें लगाना चाहिए, ताकि उन्हें ये जो सुपर मॉम बेबी प्रोजेक्ट के जो डेली ऑनलाइन सेशंस होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है। तो हम जो भी आपको इसके डिटेल्स चाहिए, तो जैसे मैंने सभी को शेयर किया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मेल के ड्राइव से ये फोल्डर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आपको कभी भी कुछ भी इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर एक बार मैं मेडिकल विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से, डिवाइन गर्भ संस्कार सुपर मॉम बेबी टीम की तरफ से, और हमारी अमॉक्स ऑल महाराष्ट्र ऑब्स गायनेक सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने एरिया में इस डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम को जरूर प्रमोट करना, और जो सेशंस हमारे ऑनलाइन होते रहते हैं उसके बारे में भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना। और जो जो हमारे अभी पब्लिक प्रोग्राम जहाँ जहाँ होने वाले हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि ज्यादा लोगों तक इस प्रोग्राम के बारे में हम जानकारी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।